Good morning, students. Check out your accountancy book. लास्ट क्लास में बच्चों हमने इलस्ट्रेशंस करे थे। किए आप लोगों ने? कोई दिक्कत? Today I started a new topic, page number 249. See students, page number 249, disposal of assets. देखो जी बेटा जी, ध्यान रखना है, अकाउंट्स का एक रूल है। अकाउंट्स में जितने भी अकाउंट ओपन होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, उन सबको एक किसी न किसी जगह पे उन्हें ले जाया जाता है, ट्रांसफर उनको किया जाता है। सीधी सी बात करें तो जितने भी अकाउंट ओपन किए जाते हैं उनको वापस से क्या किया जाता है, उन्हें दफनाया जाता है, उन्हें बंद किया जाता है। तो डिस्पोजल ऑफ असेट्स का मतलब क्या हुआ? असेट्स जो अकाउंट है उसको आप कब डिस्पोजल करेंगे, उसको कहाँ लेकर जाएंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कहाँ उसको दफनाएंगे। डिस्पोजल ऑफ असेट्स कैन टेक प्लेस आइदर एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। हमारे पास दो कारण हो सकते हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, असेट्स अकाउंट्स को डिस्पोजल कर रहे हैं। तो फर्स्ट है उसकी जो यूजफुल लाइफ थी, जो असेट्स हमने परचेज की थी उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो एंड हो गई। सेकंड, ड्यूरिंग इट्स यूजफुल लाइफ ड्यू टू ऑब्सोलेंस और एनी अदर एबनॉर्मल फैक्टर। हो सकता है उस असेट्स की लाइफ तो अभी है, वो असेट्स की लाइफ तो अभी है, लेकिन कोई टेक्निकल ऐसे चेंजेस आए कि वो मशीनरी जो है वो अब यूजफुल नहीं रही। तो हमें ग्रो करने के लिए, हमें और अच्छा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी नई असेट्स की नीड हो जाती है। तो ऐसे एबनॉर्मल फैक्टर के कारण भी हमें असेट्स को डिस्पोजल करना पड़ता है। It is sold at the end of its useful life. The amount released on account of the sales of assets at scrap should be credited to the assets account. देखिए, उस असेट्स को बेचने से अगर हमें कुछ अमाउंट मिलता है तो उसे हम स्क्रैप बोलते हैं और उस अमाउंट को असेट्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दिखाया जाएगा। एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? असेट्स का जो बैलेंस आपका बचता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग जर्नल एंट्री आर रिकॉर्डेड। तो इसके लिए हमारी कुछ एंट्रीज बनती है जो हम हमारे अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट इज फॉर सेल्स ऑफ असेट एज स्क्रैप। हम असेट्स को स्क्रैप मान रहे हैं, मतलब स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़, बचा कुचा। तो एज अ स्क्रैप अगर हम उसे मान रहे हैं तो उसको बेचने से अगर आपको कुछ मिलता है तो उसके लिए जर्नल एंट्री आप पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन असेट्स अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट। देखिए, जब हम बैलेंस जो है ट्रांसफर कर रहे हैं तो दो आपकी कंडीशन आपकी हो सकती है, प्रॉफिट की या लॉस की। इन केस आपको प्रॉफिट होता है उस असेट से, उसको बेचने से अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो इस केस में हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हम एंट्री पास करेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अपोजिट हम देखें, इन केस ऑफ लॉस, अगर उस असेट्स को बेचने से, उसे ट्रांसफर करने से अगर कोई लॉस आपको होता है तो आप क्या करेंगे? हम इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हम पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। In case, however, the provision for depreciation account has been in use or recording the depreciation, then before passing the above entry, transfer
transfer the balance of the provision for depreciation account to the assets account by recording the following journal entry। देखिए बेटा जी, हमने दो कंडीशन देखी थी। जब हम असेट्स अकाउंट्स से ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उस केस में तो हम प्रोविजन अकाउंट नहीं बनाते, तो आपने जो अभी एंट्री देखी है वो आप सीधे से कर देंगे। लेकिन कंडीशन आपकी चेंज हो जाती है, आप मेथड यूज कर रहे हैं व्हेन यू क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर बनाया है तो उस केस में पहली एंट्री जो हम करेंगे वो एंट्री ये करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। क्या एंट्री की जाएगी? फर्स्ट आप ये करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, क्योंकि अभी तक हमने डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया था वो प्रोविजन अकाउंट हमने उसके लिए क्रिएट किया था, असेट्स पे हमने चार्ज नहीं किया था। तो ये एक एडिशनल एंट्री आप करेंगे उस केस में जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, RS Limited purchased a vehicle for rupees 4 lakh. After year, its salvage value is estimated at rupees 40,000. देखिए एक एग्जाम्पल लिया है, एक व्हीकल परचेज किया है RS लिमिटेड ने 4 लाख का, और उसकी सेवलेज यानी स्क्रैप जो वैल्यू होगा, उसका कबाड़ का जो मूल्य होगा वो होगा 40,000। To find out the following of depreciations to be charged every year based on straight line basis। इसने आपको क्लियर कह दिया है कि आप डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड से। and show as to how the vehicle account would appear for 4 years assuming it is sold for rupees 50,000 at the end of and when। देखिए अब हम स्ट्रेट लाइन से तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, साथ ही साथ इसने बोला है 4 ईयर का व्हीकल अकाउंट हमें बनाना है। 4 ईयर जो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ थी और उसके बाद उसको बेच दिया गया है, कितने में? उसे हमने सेल किया है 50,000 में। और दो कंडीशन आपके सामने यहाँ पर रखी है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू असेट्स अकाउंट। अगर हम डेप्रिसिएशन असेट्स अकाउंट से चार्ज करते हैं तो इस केस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका क्रिएट नहीं होगा, सीधा सा जो है व्हीकल अकाउंट यहाँ पर आप बना दोगे। प्रोविजन सेकंड आपको कंडीशन दी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज एस्टिमेटेड। इन सेकंड कंडीशन में हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। कंसीडर द फॉलोइंग एंट्री इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ RS लिमिटेड। आपको क्या करना है, RS लिमिटेड की बुक में ये अकाउंट बनाना है। फर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं। When depreciation is charged to assets, अगर assets से हमने depreciation चार्ज किया है तो क्या करते थे बेटा जी, इसमें हम करते थे, हम assets से ही depreciation कैलकुलेट करते थे और सीधा सा यहाँ जो भी assets है उसका अकाउंट आप क्रिएट करते थे। तो बना लें, आप क्या करेंगे, 4 साइड डेबिट के 4 साइड क्रेडिट के यहाँ बनाएंगे। कितने ईयर्स के लिए बनाना है? 4 ईयर के लिए। और आफ्टर 4 ईयर हमने क्या किया, व्हीकल को 50,000 में क्या किया है, हमने 50,000 में उसको सेल आउट कर दिया है। तो हमें ध्यान रखना है 4 ईयर के बाद आप जो व्हीकल है उसको आप सेल आउट करोगे 50,000 में, तो आपको देखना है आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो है एंट्री आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो फर्स्ट जो है आपको इसमें वर्किंग नोट बनाना है बच्चों। आपको देखना है आप जो है डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, स्ट्रेट लाइन से आपको यूज करना है। तो यहाँ देखो 4 लाख था और हमने एवरेज जो वैल्यू है 40,000 उसकी रखी थी, तो 4 लाख में से 40,000 आप डिडक्ट कर दोगे तो कितना आएगा, 3,60,000। फिर उसको डिवाइड करोगे, कितनी थी आपकी एस्टिमेटेड लाइफ थी व्हीकल की, वो थी 4 ईयर, तो 4 से आप डिवाइड करोगे 3,60,000 से, तो डेप्रिसिएशन आपका निकल के आएगा 90,000। ये एक वर्किंग नोट आपको बनाना है। फिर आप क्या करोगे, इसका सॉल्यूशन आप करोगे। और आपको ये ध्यान रखना है 4 इयर्स आफ्टर हम व्हीकल की जो रिटर्न डाउन वैल्यू देखेंगे
वो हम देखेंगे 4 लाख था आपका। हर साल आप 90,000 जो है डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो, तो 4 ईयर के लिए अपन देखें तो आपका डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो लगेगा 3,60,000। तो 4 लाख का व्हीकल हमने परचेज किया था और उसको उस पे हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 3,40,000। तो आफ्टर 4 ईयर हम डेप्रिसिएशन के बाद हम रिटर्न डाउन वैल्यू अगर व्हीकल की देखें, एक्चुअल वैल्यू हम देखें, तो वो निकल के आएगी 40,000। और क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, उसको हमने सेल किया है 50,000 में। इट मीन्स हमें एक प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर कितने का, 10,000 का। 50,000 सेलिंग प्राइस है और एक्चुअल में हमने रिटर्न डाउन वैल्यू जो निकाली वो 40,000 की निकाली। तो इसका मतलब व्हीकल जो है 10,000 ज्यादा में बेचा गया है। तो उसको हम किस में दिखाएंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखाएंगे। तो एंट्री बनाएंगे व्हीकल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितने से, 10,000 के से। तो अब देखो व्हीकल अकाउंट हम बना लेते हैं। सी सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने व्हीकल जो है वो परचेज किया था फर्स्ट ईयर में, तो बैंक से दिखा देंगे डेबिट साइड पे 4 लाख और एंड ऑफ द ईयर हम उस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, कितना आया था 90,000। फिर हम बैलेंस सीडी निकालेंगे तो वो निकलेगा 3,10,000। दोनों साइड का बैलेंस मैच करेंगे तो वो आएगा आपका 4 लाख। नेक्स्ट सेकंड ईयर में देखेंगे तो हम बैलेंस जो नया तो हमने कुछ खरीदा नहीं है, बैलेंस जो है सीडी जो था आपका 3,10,000 का, उसको यहाँ बीडी दिखा देंगे 3,10,000 का। फिर एंड ऑफ द ईयर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो वही स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो आपका 90,000 ही डेप्रिसिएशन यहाँ कैलकुलेट होगा। फिर बैलेंस सीडी हम निकालेंगे तो 2,20,000 का बैलेंस निकल के आएगा। दोनों साइड हम इक्वल दिखाएंगे 3,10,000 से। फिर 2,20,000 बैलेंस सीडी था तो बीडी आप दिखा दोगे 2,20,000 से। फिर डेप्रिसिएशन हम दिखाएंगे थर्ड ईयर के लिए तो 90,000 आएगा, तो बैलेंस सीडी आपका निकल के आएगा 1,30,000। फिर नेक्स्ट फोर्थ ईयर में भी उसको क्या करेंगे, बैलेंस बीडी हम दिखा देंगे और डेप्रिसिएशन जो है वो हम यहाँ पर दिखा देंगे 90,000। बुक में मिसप्रिंट है बच्चों, 99 है, आप इसको 90,000 दिखा देना। फिर हमने क्या किया, फोर्थ ईयर एंड ऑफ द ईयर हमने क्या किया, उसको सेल कर दिया मशीनरी को। तो सेल करने पे हमें कितना मिला, 50,000। तो वो हमें रिसीव्ड हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, व्हीकल अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ है। तो क्रेडिट साइड पे हम बैंक के नाम से दिखा देंगे 50,000। फिर हमने जो है व्हीकल को 50,000 में आपने उसको सेल आउट किया है। तो यहाँ देखो टोटल अब देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको प्रॉफिट हो रहा है। उसकी कॉस्ट तो अभी हमने निकाल के देखी थी 40,000 ही आ रही थी, जबकि 50,000 में आपने उसको सेल आउट किया है। तो 10,000 का जो है वो प्रॉफिट आप दिखा दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसके लिए एंट्री हम बनाते हैं असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो असेट साइड पे आप दिखा दोगे 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। फिर आप क्या कर देंगे, दोनों साइड इक्वल कर दोगे 1,40,000 से। सेकंड कंडीशन दी है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो व्हीकल अकाउंट ही आप बनाओगे, वही 4 साइड डेबिट के 4 साइड क्रेडिट के आप जनरेट करोगे। तो इस केस में देखो फर्स्ट ईयर में तो वही बैंक की एंट्री होगी 4 लाख से। और यहाँ देखिए एक चीज ध्यान रखनी है, आप प्रोविजन अकाउंट यहाँ क्रिएट कर रहे हो तो असेट्स पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, इसीलिए क्रेडिट साइड पे जो है बैलेंस सीडी ही दिखाया जाएगा। वो बैलेंस सीडी आपका 4 लाख का ही आएगा, क्योंकि और कोई अमाउंट है ही नहीं, यही अमाउंट क्या बन जाएगा, बैलेंस सीडी आपका बन जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर में यही आपका क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। फिर इस ईयर में भी क्या होगा, बैलेंस सीडी भी आपका 4 लाख ही दिखेगा। क्यों हुआ है ऐसा, क्योंकि यहाँ हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है, तो सारा डेप्रिसिएशन हम उस अकाउंट में ही दिखाएंगे। फिर थर्ड ईयर में भी आप सेम ही कंडीशन रहेगी। फोर्थ ईयर में हमारा चेंजेस आएगा, क्योंकि फोर्थ ईयर में हमने क्या किया है, इसको सेल आउट किया है। तो फोर्थ ईयर में देखो बेटा बैलेंस बीडी हम दिखाएंगे 4 लाख का, और देखिए क्रेडिट साइड पे आप दिखा दोगे बैंक के नाम से क्या 50,000।
और हमने जब बात की थी, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमने एक एडिशनल एंट्री यहाँ पर पास करनी थी। वो एडिशनल एंट्री थी आपकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। तो असेट्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे हम दिखा देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने से? वो आप दिखाओगे जो टोटल आपका डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया है 4 ईयर के लिए, कितना किया था? 3,60,000 का। तो वो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर दिखा देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको कितना आया था आपका अमाउंट? 10,000 का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आप डेबिट साइड पे दिखा दोगे 10,000। फिर हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। वही आप 4 साइड डेबिट के लोगे, 4 साइड क्रेडिट के लोगे। और इसमें क्या लिखोगे? इसमें हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन जो होगा वो आपका होगा 90,000। 90,000 का जो है वो डेप्रिसिएशन हम दिखाएंगे एंड ऑफ द ईयर।